दिव्यांग खिलाड़ियों की दुनिया एक अद्वितीय प्रेरणा का स्रोत है। ये लोग न केवल अपनी शारीरिक क्षमताओं की सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि समाज में असंभव को संभव बनाते हैं। ये खिलाड़ी समाज के सामने एक महत्वपूर्ण संदेश पेश करते हैं। सीमाओं के बावजूद सच्ची मेहनत और समर्पण से हर सपने को साकार किया जा सकता है। उनकी कहानियां हमें ये सिखाती है कि मानव भावना की शक्ति अनंत होती है और हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय क्षमता छिपी होती है। आइए आपको दिखाते हैं हौसलों से उड़ान भरने वाले देश के ऐसे ही दिव्यांग योद्धाओं की ये अद्भुत कहानियां। कहानियां तो आपने कई सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको कहानी दिखाते हैं कुछ अलग है। ऐसे नौजवानों की जिनको लोग दिव्यांग कहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत पहाड़ों को चीर देने जैसी है। पैर इनके जमीन पर नहीं पड़ सकते, लेकिन हाथ इनके आसमां छूने को बेताब से हैं। अब भले ही व्हीलचेयर के साथ इनकी जिंदगी गुजरती है, लेकिन आज ये प्रेरणा स्रोत है उन लोगों के लिए जो जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत ने कुछ ऐसा कहर बरपाया, किसी की एक्सीडेंट ने पतली जिंदगी, तो किसी ने आतंकियों से खुद को बचाया। लेकिन दिव्यांगता के बावजूद भी योद्धाओं ने अपने हौसलों का दुनिया में परचम लहराया। किसी के डांस की दुनिया थी दीवानी, तो किसी की हड्डी टूटने से बदली जिंदगानी। देखिए दिव्यांग योद्धाओं की अद्भुत कहानी। जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। जी हाँ, देश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। आज हम मिलाते हैं उन जांबाजों से जिनके पैर तो काम नहीं करते, लेकिन अपने हाथ से तिरंगा लहराने की कोशिश में जुटे हैं। हम बात कर रहे हैं हैंडबॉल के दिव्यांग खिलाड़ियों की, जो विश्व चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी हो रही है गुलाबी नगरी जयपुर में। बड़ा मुश्किल है इन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि व्हील चेयर पर खेलते हैं और इनकी दिनचर्या भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। ये वो जांबाज खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुर्घटना में या फिर देश के लिए लड़ते हुए अपने अंग गंवाए हैं, लेकिन हौसला उतना ही बुलंद है। तो आज हम ऐसे ही जांबाजों की कहानी आपको दिखाते हैं जो अब देश के लिए पदक जीतने जा रहे हैं। व्हील चेयर पर जाबाजी के करतब करते ये खिलाड़ी हैं भारतीय व्हील चेयर हैंडबॉल की टीम के। इन खिलाड़ियों की कहानी मानव साहस और समर्पण की एक अविस्मरणीय मिसाल है। ये खेल उन खिलाड़ियों की जीवंतता और जज्बे को दर्शाता है जिन्होंने शारीरिक सीमाओं को पार करके अपने सपनों को साकार किया है। इनमें से हर खिलाड़ी पहले सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। किसी ने सैनिक के रूप में दुश्मनों से लोहा लेते हुए गोलीबारी में पैर गंवाए, तो किसी ने रोड एक्सीडेंट में। एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो आतंकवादियों के कारण अपने घर की बालकनी से कूद गई थी। भले ही इनके खेल को देखने में क्रिकेट की तरह टिकटों की कालाबाजारी ना होती हो, भले ही किसी प्राइवेट लीग की तरह इनको खरीदने के लिए बोली ना लगती हो, भले ही किसी कंपनी के मालिक किसी सेलिब्रिटी की तरह इनको अपने विज्ञापन में शामिल ना करता हो, लेकिन ये वो जाबाज हैं जिनका सपना हर भारतीय खिलाड़ी की तरह तिरंगे को फहराना है। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी भाग्यशाली है जिनके सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप के लिए खून पसीना बहा रहे हैं। इनकी कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी जिंदगी का संघर्ष सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू बह निकलेंगे। तो शुरुआत धरती के स्वर्ग कश्मीर से ही कर लेते। इस धरती की बेटी है इशरत अख्तर। जब माता पिता इशरत की आंखों में कुछ बड़े सपने देख रही थी, तभी अगस्त 2016 में इशरत अख्तर के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जब वो बालकनी से गिर गई। 2 मंजिला घर से नीचे गिरने से इशरत की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। उस समय इशरत की उम्र सिर्फ 17 साल थी।
इस दुर्घटना ने उन्हें व्हील चेयर पर निर्भर कर दिया। इसके बावजूद इशरत ने अपने सपनों को छोड़ने के बजाय नए लक्ष्य निर्धारित किए और नई शुरुआत की। इशरत ने व्हील चेयर बैडमिंटन और व्हील चेयर बास्केटबॉल जैसे खेलों में भाग लिया और अपनी मेहनत और समर्पण से खेल की दुनिया में एक पहचान बनाई। इशरत ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी खेल क्षमता और रणनीतिक सोच ने उन्हें पुरस्कार और मान्यता दिलाई। साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति एक नई समझ और सम्मान पैदा किया। साथ ही आदर्श उदाहरण बना दिया कि जब असीम संभावनाएं सामने होती हैं और मजबूत इरादे और आत्मविश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। ये सब पहले तो मुश्किल लगता था, लेकिन अब टीममेट्स के साथ मिलके जो पता नहीं है वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ क्या करना है। और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि अगर कहीं पे एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। सबसे मेन चीज़ होता है एक स्पेशल एबल्ड पर्सन के लिए एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो रैंप्स हो, चाहे वो एक्सेसिबल वॉशरूम हो। तो पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन अभी जो यहाँ पे राजस्थान क्रिकेट एकेडमी में हमें ये उन्होंने ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है, तो उनको हम पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राजस्थान हैंडबॉल एसोसिएशन को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ पे खेलने को और यहाँ पे हर एक फैसिलिटी हमें मिली है। कहानी सिर्फ इशरत तक सीमित नहीं है। इन टीम में मौजूद हर खिलाड़ी की एक संघर्ष की कहानी है। अब इससे चेहरे को देखिए। ये है महाराष्ट्र के जावेद चौधरी। आज व्हील चेयर पर दिख रही हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। उनकी एक डांस पर दुनिया झूमती थी। जिम में जब एक्सरसाइज करती थी तो किसी बॉडी बिल्डर या फिल्मी सितारे से कम नजर नहीं आती थी। लेकिन एक बाइक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी ही बदल कर रखी। एक्सीडेंट के बाद जब इनको अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद होश आया तो देखा कि बेड के चारों तरफ परिजन और मित्र खड़े खड़े रो रहे थे। कारण एक्सीडेंट के चलते जावेद का पैर काटना पड़ गया। बस यही सब कह रहे थे, कैसे चल पाएगा, कैसे जी पाएगा, कैसे डांस कर पाएगा, और अब जिम तो बंद ही समझो। लेकिन जावेद इनसे कहां हार मानने वाले थे। जोश और जुनून तो 7वें आसमान पर था। डांस दीवाने जैसे टीवी शो भी किए और जिम में भी औरों के लिए ट्रेनर बन गए। मोटिवेशनल स्पीच सुनो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस्मत ऐसी बदली कि जावेद महाराष्ट्र छोड़कर अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। साथ ही वहां खेलने भी लग गए। लेकिन जब 7 समंदर पार देश से बुलावा आया, देश के लिए विश्व चैंपियनशिप में खेलने का मौका आया, तो जावेद अमेरिका से सीधे जयपुर आ गए। अब बस एक ही लक्ष्य, विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना। मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेला करता था और इससे पहले हम व्हीलचेयर हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे इजिप्ट में, पोर्चुगल में 2022 में। पोर्चुगल में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें मेरा MVP रहा हूँ मैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द वर्ल्ड। स्टडी कर रहा था, सडनली मुझे कॉल आया कि यार इस बार भी इंडिया टीम जाने वाली है। हमारी मिट्टी के लिए नहीं कर पाए तो फिर किसके लिए करेंगे। तो इसलिए मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गया वापस। इस बार हमें मेडल लेकर आना है, वो ट्रॉफी इस बार हमें इंडिया में लानी है। उसके लिए जो भी बन सकता है वो करने के लिए हम तैयार हैं। जावेद चौधरी की कहानी एक सच्ची प्रेरणा है, जो संघर्ष, समर्पण और साहस की अद्वितीय मिसाल पेश करती है। जावेद का जीवन और उनकी खेल यात्रा व्हील चेयर हैंडबॉल की दुनिया में एक चमकदार उदाहरण है। इशरत और जावेद के अलावा इस टीम में महाराष्ट्र की मीनाक्षी भी है। तो वहीं सेना के रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहने वाले अनिल, अभिजीत, अजीत शुक्ला और लतीफ भी हैं। पहले सेना में थे, लेकिन दुश्मनों से लोहा लेते हुए पैर गवा बैठे। पहले देश के लिए जंग के मैदान में जाते थे, अब देश के लिए खेल के मैदान में जाते। हैदराबाद के कोटेश्वर और कर्नाटक की सिद्धप्पा और बासेप्पा के हौसले भी कम नहीं हैं। भारतीय हैंडबॉल टीम के कोच जयपुर के प्रियदीप सिंह बताते हैं कि जयपुर में पहली बार इन खिलाड़ियों की मेजबानी का हमें मौका मिला और यहां से ही ये खिलाड़ी विश्व चैंपियन में खेलने मिस्र जाएंगे। इनका मुकाबला ब्राजील, चिली, फ्रांस, जापान, पुर्तगाल और USA की टीमों से होगा। इनका कैंप सर 1 तारीख से शुरू किया था हमने, जिसमें 18 खिलाड़ी टोटल यहाँ पे आए थे। उसके बाद में इनका 4 तारीख को टीम डिक्लेयर किया, जिसमें 10 जनों का टीम होता है। अभी 10 जने यहाँ डेली प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटे। और इनकी जो प्रतियोगिता है वो 3rd व्हील चेयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जो कि इजिप्ट कायरो में होगी। और भारत ने हाईएस्ट अचीवमेंट माने तो 4था स्थान रहा था। लास्ट 1 मिनट में 1 गोल से हार गए थे। इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि भारत के लिए मेडल लेके आए। जितनी मुश्किलें इन खिलाड़ियों के लिए मैदान में है, उससे ज्यादा मैदान के बाहर
बड़ी व्हील चेयर के कारण ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, सामान्य होटल में रुक नहीं पाते क्योंकि चाहे कमरे हो या टॉयलेट, उनके गेट का साइज कम से कम 26 इंच चौड़ा होना चाहिए। कई बार तो होटल वालों से या फिर टूर्नामेंट के आयोजकों से विशेष रिक्वेस्ट करके ऐसे गेट लगवाए जाते हैं। व्हील चेयर हैंडबॉल टीम के चीफ कोच आनंद माने ने बताया कि एक बार तो होटल के रूम में टॉयलेट के गेट ही हटवाने पड़े और पर्दे लगवाने पड़े। खिलाड़ियों की 4 कैटेगरी होती है जिनको 1 से लेकर 7 तक पॉइंट दिए जाते हैं। ये निर्भर करता है कि उनकी शारीरिक क्षमता कैसी है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके कमर के नीचे नर्वस सिस्टम काम नहीं करता। हवाई सफर भी आसान नहीं होता। सफर से एक दिन पहले खाना बंद कर देते हैं और कुछ दवाइयां साथ रखते हैं। कमर के नीचे नर्वस सिस्टम काम नहीं करने से इनका यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। मुश्किल तो बहुत है इनको कि नॉर्मल जो है तो उनको हम बोल सकते हैं क्या करना, बट यहाँ पे इनको कैसे कि इनकी व्हील के ऊपर है और व्हील चेयर ढकेलने के ऊपर है। तो मेन पहली जो ट्रेनिंग होती है वो उनकी व्हील चेयर की स्किल बढ़ाने के लिए, जो इनकी व्हील चेयर स्किल है, जो स्पोर्ट्स व्हील चेयर जो अलग से है, जो RKG करके आता है, कोई 5 लाख 6 लाख का आता है, एक नॉर्मल व्हील चेयर भी आता है लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं करता। तो उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग होती है जो पहले तो पुशिंग के लिए होती है, फिर उसके बाद सब कुछ आता है, बॉल हैंडलिंग और वो सब चीज़ें बाद में आती है। मैं अगर उनकी व्हीलचेयर ढकेला तो सर नहीं हम लोग अपना कर लेंगे, बोलते सर जब ज़रूरत पड़ेगी ना हमको तब आप आ जाना, हम बुला लेंगे आपको, बट हम अपना काम खुद कर लेंगे। दिव्यांग खिलाड़ियों के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं जो उनके खेल जीवन और व्यक्तित्व जीवन को प्रभावित करती हैं। कई खेल स्थलों और सुविधाओं में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाओं का अभाव होता है। इससे उन्हें प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने में कठिनाइयां आती है। जैसे ही व्हील चेयर उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त खेल उपकरण और पटरियां उपलब्ध नहीं होती। खेल के लिए आवश्यक विशेष उपकरण और प्रशिक्षण की लागत बहुत ज्यादा हो सकती है। कई दिव्यांग खिलाड़ी आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन संसाधनों को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। कई स्थानों पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षकों की कमी होती है। इससे उन्हें उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जो उनकी खेल क्षमताओं को सीमित कर सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद दिव्यांग खिलाड़ियों की लगन और संघर्ष उनकी सफलता की कहानी को और भी ज्यादा प्रेरणादायक बनाते हैं। इन परेशानियों के बावजूद व्हील चेयर हैंडबॉल के खिलाड़ी अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ता से इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और खेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखे हुए हैं। इनकी कहानियां प्रेरणा और साहस की मिसाल हैं। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और अगर दिल में लगन हो तो इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो ये कहानी है हमारे देश के उन बेटियों की, उन बेटों की जो भले ही अपने पैरों पे ना चल पाए लेकिन उनके हौसले हैं वो हाथों से उड़ान भरने को तैयार है। ज़रूरत है इनको सपोर्ट करने की सरकार की तरफ से भी और कॉरपोरेट घरानों की तरफ से भी, क्योंकि इनकी जिद है देश के लिए मेडल जीतना। लेकिन इस लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब इनको पूरी तरह से मदद मिले, क्योंकि ये खेल पिछले 2-4 सालों में ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और अगर पैरा ओलंपिक में भी इनको शामिल करना है तो अभी काफ़ी खेलना होगा। और व्हील चेयर जो है इनकी वो काफ़ी महंगी होती है। इनके रहने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, क्योंकि ये सब कुछ काम अपने दम पे नहीं कर सकते सिर्फ मैदान के अलावा। तो अगर ऐसे खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है तो चाहे वो राज्य सरकार हो जहाँ से खिलाड़ी आते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो और ख़ासकर कॉरपोरेट घराने, उनको आगे आने की ज़रूरत है। तभी इस तरह के खिलाड़ी किसी खेल को अपनाकर देश के लिए मेडल जीतने की जिद में मैदान पे डटे रहेंगे। कैमरामैन यश माथुर के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।